अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि सबसे पहले कौन से टूल्स लेने ज़रूरी हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक और लाजमी टूल मुकम्मल गाइड के साथ बताने वाला हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू कर रहा हूं, जो कि इस वीडियो से शुरू हो चुका है। आज से मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स की जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनेगी इसी चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स के मुतल्लिक जितनी वीडियो भी अपलोड की जाएंगी उनको देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको मोबाइल में आने वाले A to Z फॉल्ट को रिपेयर करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, इस कोर्स में हम मोबाइल के तमाम पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स और मुकम्मल प्रैक्टिकल रिपेयरिंग सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो प्रैक्टिकल हो ताकि आप वाकई सीख सकें, सिर्फ बातें ना हों। मैं हर चंद दिन बाद एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एक एक फॉल्ट को मुकम्मल समझाया जाएगा और प्रैक्टिकल तरीके से रिपेयर करके भी दिखाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। शुरू करता हूं मैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लैब से, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरी लैब में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले भी मुझसे डिमांड की गई थी, तो मैंने आज के वीडियो में आपको सब कुछ दिखाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की लैब ये वाली है, ठीक है। आप इस लैब में पड़ी हुई हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। मेरी लैब ये वाली है, आपकी भी लैब इसी तरह की होगी। मैंने कोई ऐसी आलीशान लैब नहीं बनाई जिसमें के एडवांस लेवल की मशीनें शामिल हों। मेरा अपनी लैब दिखाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन मिले। आप ये ना सोचें कि आपकी लैब किस तरह की होगी, हमने कहाँ से काम शुरू करना है और कहाँ से नहीं। इसलिए दोस्तों, मैंने अपनी लैब का आपको सब कुछ चेक करवा दिया है। अब मेरी लैब में जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग शुरू करते वक्त, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो से काम शुरू करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है, आपके मोबाइल रिपेयरिंग की लैब में होनी चाहिए, उसको कहते हैं सोल्डिंग आयरन। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये सोल्डिंग आयरन होती है। इसको उर्दू में काविया बोला जाता है। इसकी मदद से हम टांका लगाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। दोस्तों, काविया वो आला होता है जिसे हम मोबाइल के अंदर वायर, आईसी, कनेक्टर और दूसरे पार्ट्स को सोल्ड या डीसोल्ड करते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो मोबाइल रिपेयरिंग में काविया टांका लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ जुड़े हुए कुछ और टूल्स भी हैं जो कि आपके सामने हैं। इसको सोल्डर कहते हैं। ये सोल्डर काम क्या करता है दोस्तों, काविया की गर्मी से पिघल कर ये मोबाइल के पॉइंट्स, वायर या पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो दोस्तों, काविया इसके बगैर और ये काविया के बगैर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, जब भी आपने काविया लेना है तो काविया के साथ साथ आपने सोल्डर भी लेना है। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी लेनी है। इसके अलावा आपने सोल्डिंग पेस्ट लेनी है। ये सोल्डिंग पेस्ट एक ख़ास केमिकल होता है जो कि सोल्डिंग के वक्त सोल्डर को पिघलने, फैलने और मजबूत टांका लगाने में मदद करता है। इसके अलावा यह काविया की बिट को ख़राब होने से भी बचाता है। तो दोस्तों, ये तीन बुनियादी चीज़ें लेने के बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ लेनी है वो होती है टी। ये देखें, मैं आपको तमाम टी दिखाऊंगा। मोबाइल रिपेयरिंग की ज़ुबान में इनको टी बोला जाता है, लेकिन अगर आम ज़ुबान में बोला जाए तो इनको पेचकस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये टी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको T1, T3, T4, T6 और स्टार टी, इसके अलावा और भी बहुत से नाम दिए जाते हैं। इनको ये नाम पेज के हिसाब से दिए जाते हैं, मतलब जितने फेस वाला या मुंह वाला पेज होता है, मतलब अगर पेज के ऊपर 4 तरह के कट हैं तो उसके लिए T4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस डब्बे में दोस्तों टी के अलावा और बहुत सारे औजार हैं, जिनमें कैंची है, कटर है, ब्लेड है, ब्रश है, प्लास है। इसके अलावा और छोटे मोटे औजार शामिल हैं। तो आपने ये दुकानदार से पूरी किट खरीद लेनी है जिसमें आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ये दोस्तों बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा एक सप्लाई होती है जो कि मोबाइल की शॉर्टेज चेक करती है, मोबाइल शॉर्ट है, पावर ले रहा है कि नहीं, बैटरी को झटका लगाने के काम आती है, जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसको पावर सप्लाई कहा जाता है। इसका भी मैं आपको इस्तेमाल आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पास होनी चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, जिनमें से अगर एक भी चीज़ कम हो तो मोबाइल रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के बुनियादी टूल्स में से एक पावर सप्लाई होती है, जिसको आपने मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स में सर फहरिस्त ही रखना है।
तो ये पावर सप्लाई भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास एक हीट गन होनी चाहिए। इसको हॉट एयर गन भी कहा जाता है, उर्दू में हीट गन कहा जाता है। इसकी मदद से हम दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट को रिपेयर करने में मदद करती है। मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा चार्जिंग जैक का फ़ॉल्ट आता है, तो चार्जिंग जैक को उतारने और लगाने में इस हीट गन का बहुत रोल होता है। इसके बगैर मोबाइल का चार्जिंग जैक लगाना और उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों आईसी चिप होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं जो कि इस हीट गन से होते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी लेके आनी है। अब अगर बात करें मोबाइल रिपेयरिंग में एक शानदार टूल के बारे में, तो उसको कहते हैं मल्टीमीटर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का मल्टीमीटर होता है। इसकी मदद से हम फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। दोस्तों ये बहुत अहम टूल होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। अगर ये आपको चलाना आ जाए तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में बादशाह समझे जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा रोल है। तो ये आपने लेना है। इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको सीखना पड़ता है, उस्तादों के पास टाइम लगाना पड़ता है, ये ईज़िली सीखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको सिखाऊँगा। इसके अलावा मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें दिखा देता हूँ। एमबीसी देख लें आप, स्कॉच टेप है एक, उसके साथ टी-सादार गम है एक, जो कि मोबाइल पैनल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो मेरी लैब में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, एक्स-रे हो गया, इसके अलावा जो आपको नज़र आ रही है आपके सामने है। तो जो मैंने आपको बताई हैं ये बुनियादी चीज़ें थी, ये आपने लाज़मी लेनी है। अब मैं आपको दोबारा ये काविया दिखा रहा हूँ। मेरी लैब में 2 तरह के कावी हैं, ठीक है दोस्तों? एक जो है हीट गन के साथ आता है, इस वजह से रखा हुआ है, और दूसरा जो है वो लोकल काविया होता है, जो कि मैंने पहले परचेज़ किया था। लेकिन मैं इन दोनों में आपको फ़र्क बता देता हूँ। जो काविया इस हीट गन के साथ आया है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है उसके साथ, क्योंकि हम इस हीट गन की मदद से इसकी हीट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हीट ज़्यादा करने का फ़ायदा ये होता है काविया जल्दी गर्म हो जाता है, सोल्डर अच्छे से पिघलता है, और कम करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इस पे माइक वगैरह की वर्किंग भी कर सकते हैं। अगर आपने माइक वगैरह स्ट्रिप से उतार के लगाना है तो हम कम हीट पे उसको उतार सकते हैं और माइक भी डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारी वर्किंग होती है, तो इस वजह से ये मैंने रखा हुआ है। और दोस्तों किस तरह से मैंने लाइट लगाई हुई है अपनी लैब के अंदर वो भी आप देख सकते हैं, और इस तरह से मैंने इसको कवर किया हुआ है ताकि इसकी रोशनी मेरी आँखों को ज़्यादा नुकसान ना दे। तो आपने एहतियात भी करनी होती है और अच्छे से काम भी करना होता है। तो मुकम्मल आपने लैब मेरी देख ली है। इसके अलावा दोस्तों एक और मशीन रह गई थी जो कि मेरा दोस्त लेके गया हुआ था, जो कि अब मेरी लैब में आ गई है। आप देख सकते हैं, इसको सेपरेटर कहते हैं। इसकी मदद से मोबाइल का पैनल उतारा जाता है, पैनल का ग्लास चेंज किया जाता है, और मोबाइल बैटरी को हीट करके उतारा जाता है। और भी बहुत से काम किए जाते हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। इन मशीनों की वर्किंग क्या है, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने बस इतना बताना था कि आप ये वाले औजार, टूल कह लें, इनको आप लेके आ सकते हैं अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। तो ये बुनियादी टूल होते हैं जो कि आपने लेके आने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, मशीनें हैं, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।